वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ भव्य अनावरण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज नेताओं ने मंच से किया जनसभा को संबोधित। हजारों की संख्या में जुटी भीड़। सभा में दिखा मलिंगा का क्रेज। मलिंगा के नाम पर बार बार बजी तालियां, बार बार लगे मलिंगा के जयकारे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्षत्रियों को एकता के सूत्र में बांधने वाला नाम है, जिसके नाम लेने मात्र से नसों में झंझनाहट होने लगती है। देश के इतिहास में से यदि क्षत्रियों का इतिहास हटा दिया जाए तो मात्र कुछ पन्ने बचेंगे। ये शब्द केंद्रीय मंत्री कला एवं पर्यटन भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में धौलपुर में पचगांव गांव के पास आयोजित हुई सभा में मंच से कहे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप इस देश के सूरवीर थे, जिनकी बहादुरी, शौर्य, तेज आज भी क्षत्रिय होने का गुण है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत शनिवार सुबह करीब 12 बजे पुलिस लाइन धौलपुर पहुंचे। 1 बजे के करीब धौलपुर शहर में ओडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मोतीलाल मीणा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ लोगों की ताकत से भारत देश बदल रहा है। आगे आने वाले 25 वर्षों में भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। अंत में उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए अपने आप को समर्पित करेगा व योगदान देगा, उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महाराणा प्रताप बहादुरी, संस्कार, समर्पण की दृष्टि से पूरी धरती का गौरव है। उनके राजपूती चरित्र को अपने भीतर अंगीकार करना चाहिए और युवाओं को उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय वो समाज है जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान संजो कर रखा है। अपने भाषणों के दौरान ही मंत्री गुड़ा ने पूर्व विधायक मलिंगा को लेकर धौलपुर एसपी पर जमकर शब्द बाणों का हमला बोला। उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर तरह से सशक्त बनाने में उनके पीछे क्षत्रिय समाज ही रहा है। उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि पार्टी को ताकत क्षत्रिय समाज से ही मिलती है, इसलिए राजपूतों की बीजेपी कोई मजबूरी नहीं है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महाराणा प्रताप का संकल्प था कि लड़ूंगा, मारूंगा, लेकिन हिंदुस्तानी आजादी से समझौता नहीं करूंगा। क्षत्रियों का यह संकल्प होता है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। उन्होंने पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा मत करो, सच का साथ दो, सच का सामना करो। गलती कोई भी पार्टी करे, जवाब देना सीखो। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि EWS लोकसभा में लागू हो जाएगा तो पूरे देश को लाभ होगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि काम करो, काम करने में कोई शर्म मत करो, घरों में मत बैठो, अपनी जमीन को बेचो मत, उसे बढ़ाओ और नेताओं के चक्कर में आपस में किसी से दुश्मनी मत पालो। साथ ही माता पिता का सम्मान करने की सीख दी। मंत्री खाचरियावास ने भी तंज कसा और बोले, राजस्थान में पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक नहीं है। इससे पहले आगरा उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, दिमनी मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह, राजाखेड़ा की पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, करौली की पूर्व विधायिका रोहिणी कुमारी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह नीटू, मुरैना मध्य प्रदेश सांसद शिव मंगल तोमर, आगरा महासभा की अध्यक्षा मनीषा तोमर, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पूरन चंद बोहरा आदि ने महाराणा प्रताप की जीवनी व उनके चरित्र की गाथा अपने संबोधन में सुनाई। उन्होंने कहा कि राजपूतों की आन बान शान का नाम ही महाराणा प्रताप है। राजपूतों की गाथा का कोई मुकाबला नहीं है। पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि आज धौलपुर की इस सभा में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम नजर आया, जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के नेता मंचासीन रहे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो उपेक्षा कर रही हैं उनका ध्यान रखो और मौके पर जवाब दो। अब जरूरत है एक नए महाराणा प्रताप को जन्म लेने की। मंच पर जैसे ही पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बोलने आए तो सभा में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। मलिंगा ने कहा कि मैं हर समाज के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। इसके बाद मलिंगा धौलपुर एसपी सुमित मेहराणा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना का मैंने पूर्ण रूप से समर्थन किया, लेकिन एसपी मेहराणा ने गलत व्यवहार किया। आज पुलिस सही लोगों को भी गलत तरीके से उल्टे सीधे मुकदमों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि जो सही है उसके साथ हूँ और गलत को कोई बचा नहीं सकता। सभा के अंत में जिला राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष
भागीरथ सिंह सिकरवार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राजाखेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र जादौन, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, बाड़ी प्रधान अजय मलिंगा, राजा भैया सिकरवार, विनय परमार सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत के स्वाभिमान के प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक है और आने वाले हजारों सालों तक भारत की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले व्यक्तित्व के धनी है। निश्चित रूप से धौलपुर में उनकी मूर्ति की स्थापना अभिनंदन के योग्य भी है और प्रेरणा भी। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की स्थापना की है, ये सब बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। नीचे और मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है, जिससे नई पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करेंगी और अपने जीवन के दिशा देंगी। हजारों ने लाखों जनता का चहेता पूर्व राजस्थान का हमारा लाडला और जिसको एक वर्दी के अंदर एक आईपीएस अधिकारी एसपी ने जो गुंडागर्दी की, अरे ये राजपूत समाज है, इसने कौन भाजपा को समर्थन दिया, समर्पण नहीं किया, समर्थन दिया है। मैं बताना चाह रहा हूं, वो एसपी आज धौलपुर में बैठा है, हजारों मेरे समाज के लोगों का अपमान करते हैं। अरे वो एसपी स्कूल में पढ़ते जना कोकरोच सुर मेंढका सुर डरा करते और ये समाज के लोगों ने इस जननायक के साथ जो हुआ पूरा राजस्थान इस कुकुर्ते के लिए मैं हमारे तोमर साहब को कहना चाहता हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी मैंने पालना करी। बकाया 250 एसपी आएगा, 250 चले जाएंगे और मेरा 12वीं बाका नहीं कर सकता है, उसकी मानव करके दिखाएंगे। तमाम एसपी आए हैं, तमाम आएंगे, तमाम जाएंगे और हम जा ही रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना करना मेरा धर्म था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करी। उसकी आड़ में कोई कुछ भी कर ले वर्दी की आड़ में और बकाया 250 एसपी कुछ करके दिखा देना, अगर हिम्मत है उसकी मानो जूट बढ़ाए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल की सुप्रिटेंडेंट को, मनोज परमार को, उसके बाद में जेल में क्या हुआ है वो आप पूछ लेना। तो ऐसे एसपी ऐसे इनसे कोई डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है ना। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी अत्याचार में। पूर्व पीएमओ के आवास पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेता, किया स्वागत, सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के धौलपुर शहर स्थित निजी आवास पर शनिवार को कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिनमें मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, मुरैना जिले से पूर्व विधायक रविंद्र सिंह भिडोसा, करौली की पूर्व महारानी रोहिणी कुमारी व राव में हेमेंद्र सिंह शामिल हैं। सभी नेताओं का डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, उनकी पत्नी डॉक्टर श्वेता सिकरवार, उनके भाई भतीजे संदीप सिंह सहित अन्य परिजनों ने साफा व माला पहनाकर तथा शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर सिकरवार के साथ धौलपुर जिले के राजपूत समाज से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को लेकर दिग्गज नेताओं ने चर्चा की। डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि दिग्गज नेताओं का उनके घर पर आना एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें सामाजिक बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं, उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर।
खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70-141-86-983। मुख्य समारोह का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी करेंगे ध्वजारोहण। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रविवार 26 जनवरी को आरएसी मैदान धौलपुर में हर्षोल्लास पूर्वक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा सुबह 9:15 पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा। 9:25 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट। 9:35 पर महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन। 10 बजे पारितोषिक वितरण। 10:20 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पीटी प्रदर्शन। 10:40 पर झांकियों का प्रदर्शन एवं 11:15 पर राष्ट्रगान ध्वनि के साथ समारोह का समापन होगा। वहीं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुबह 8:45 पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार भी 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। RGHS इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान: बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351892799। जयपुर क्लिनिक का पता: प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, JK लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। नए और दिव्यांग मतदाताओं को किया सम्मानित। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बोले, नैतिक मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करें, यही लोकतंत्र की शक्ति है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन नगर परिषद सभागार धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर नव मतदाता, दिव्यांग मतदाता और निर्वाचन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के 75 वर्षों की सफलता को सराहा और सभी को लोकतंत्र के उत्सव की बधाई दी। उन्होंने नव मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयं 100% मतदान करें और दूसरों को भी नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की थीम कोई मतदाता ना छूटे को विशेष रूप से रेखांकित किया और सभी BLO, सुपरवाइजर, ERO सहित चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जिले के सभी मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें और दिव्यांग, वरिष्ठ जन, महिला मतदाताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूक करें। जिला कलेक्टर ने SSR 2025 के दौरान धौलपुर जिले के लिए प्रोजेक्ट EP रेसो को प्राप्त करने पर चुनाव कार्य में लगे सभी कार्मिकों को बधाई दी और कार्य की निरंतरता पर जोर दिया। उन्होंने सभी से 100% सफलता के लिए प्रयासरत रहने की अपील की। इस अवसर पर दिव्यांग और नव मतदाताओं का सम्मान किया गया और उन्हें माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही उपस्थित सभी को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ऑनलाइन संबोधन भी सुनाया गया।
जिसमें संविधान में प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, स्वीप नोडल अधिकारी AN सोमनाथ, ERO धौलपुर साधना शर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अतुल चौहान ने किया। इस समारोह ने जिले में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने का एक मजबूत कदम उठाया और भविष्य में मतदान प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाने का संकल्प लिया। गर्दन, पीठ व सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। जमीनी विवाद को लेकर दूधिया पर किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के सायपुर गांव में एक दूधिया पर जमीनी विवाद को लेकर हमला हुआ है। हमले में घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित ने सोने का गुर्जर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के सायपुर गाँव निवासी अंतराम पुत्र कोक सिंह गुर्जर ने बताया कि वह आज शनिवार सुबह करीब 8 बजे अपने गाँव मोतीकापुरा से बाबू महाराज के मंदिर पर दूध देने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। उसी समय गांव सायपुर निवासी आरोपी रामभान पुत्र विजेंद्र गुर्जर, विजेंद्र पुत्र राम सिंह एवं कुछ अन्य लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडों और फरसों से उस पर हमला बोल दिया। हमले में उसके सिर सहित शरीर में कई स्थानों पर गंभीर चोट आई है और वह लहूलुहान हुआ है। पीड़ित अंतराम का कहना है कि इस दौरान मौके से गुजर रहे जगन पुत्र रोशन सहित कुछ अन्य लोगों के आने पर आरोपी मौके से भाग गए। आरोपियों से उनका कोई पुराना जमीन विवाद था। वर्तमान में कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी रंजिशन उस पर हमला किया है। ऐसे में घटना को लेकर सोने का गुर्जर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 6-7 लोग थे, मैं अकेला था। एक ने लाठी दी है और एक ने फंसा दिया है, फंसा नहीं लगा, एक ने कट्टा लगाया भी नहीं से 7 जने थे। कौन सी जगह की घटना है ये? तोरे का सायपुर बाबू के मंदिर के पास। मैं दूध देकर भी तैयार था, वो तो लौट के झगड़ा हुआ था। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। शनिवार दोपहर बसेड़ी उपखंड के गांव जारगा में अज्ञात कारणों से कई छप्पर पोस्ट मकानों में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड
चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर जारगा पुलिस एवं हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और मौका पर्चा बनाया, जिसमें बताया कि जारगा गांव में करीब 1:30 बजे अज्ञात कारणों से महावीर पुत्र छोटे धोबी के रिहायशी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग से झोपड़ी से सटे हुए उनके पुत्र रंजीत, रामप्रकाश, संजय, मनीष एवं सूरज की झोपड़ियों में भी आग लग गई, जिससे कच्चे रिहायशी घरों में रखा घरेलू सामान, अनाज, बिस्तर, कपड़े, बर्तन आदि घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। आग से महावीर पुत्र छोटे का झोपड़ी, अनाज, सरसों, बाजरा एवं घरेलू सामान सहित 1,21,000 रुपए, रंजीत का 1,12,500 रुपए, संजय का 87,500 रुपए, रामप्रकाश का 78,000 रुपए एवं मनीष का 83,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 26 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791044227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल, 2 सगे भाई घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के चोखापुरा गांव में आज शनिवार सुबह बच्चों की आपसी कहासुनी ने ऐसा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते 2 पक्ष आमने सामने हो गए। घटना में एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सगे भाई घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर बाड़ी सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अस्पताल में भर्ती दोनों घायलों के साथ आई महिला गुड्डी ने बताया कि शुक्रवार की शाम खेलने के दौरान उनके और पड़ोसियों के छोटे बच्चों में आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसको उन लोगों ने शांत भी करा दिया था। बाद में पड़ोसियों ने रात में आकर घर पर गालियां दी, जिसको गांव वालों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। लेकिन आज शनिवार सुबह जब सब लोग खेतों पर गए थे, उनके पति शिवचरण और देवर शिव सिंह घर पर थे। इस दौरान आरोपी पड़ोसी रघुवर और अन्य लोगों ने उनके घर पर आकर शिवचरण को घेर कर हमला बोल दिया। चीखने की आवाज सुनकर जब छोटा भाई शिव सिंह बचाने आया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हुए हमले में शिवचरण और शिव सिंह पुत्र राजा राम कुशवाहा घायल हुए हैं, जिनको बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ठीक है, संजय को मोड़े दो माया बच्चा हो, बाबा बच्चा हो, तो वो बातें गुठली कह रहा हूँ और वो बातें बाद पंकज की कह रही, तो जिन्हें दोनों में लड़ाई है। दो मोड़ा पे था वो जगह पर बुबा को मोड़ा लड़ाई मारे ताने वो गाय दे रही थी। जब मम्मी न्यो कह दी कि गाय गाय दे रहा थी, जब मोड़ा पे तू के तो है और वो कह रहा है, तो ऐसा क्यों कह रहा थी? ऐसी ऐसी लड़ाई है यही है। वो संजय को तो आदमी ने वैसे बंद कर दी लड़ाई, इतनी आदमी जुड़े आई थी लड़ाई है संजय को, पर संजय को तो कर दी और संजय को आदमी तो घर सोए गए। झाड़ू करेगा नहीं और सवेरे काम खाने में जा रहे मन को नहीं है कि लड़ाई होगी और सवेरे आदमी से काम पे खड़े गए और जी 2 भैया रह गए, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा और छोटा को काम पे जाए रहो, दूध कूदे टंकी ले गए नहीं और मोटरसाइकिल पटकवा लीजिए तो ना पीछे भैंसे पानी पिया रहे, पानी पियाते वो मार रहे बात छोटे जी गई फिर जिनका पटके खंडा और वे हम घर आए। कौन सी जगह घटना है? वही घर ही कौन सा है? चौकापुरा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हुआ आयोजन, नव मतदाताओं को किया सम्मानित। पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शनिवार को भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा और तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों और नव मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा और तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने नव मतदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सम्मानित किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदान के महत्व, समाज तथा राष्ट्र हित में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में चुनाव शाखा के वरिष्ठ सहायक महावीर सिंह, भारत शुक्ला, जगदीश राठौर, प्रमोद जैन, कविता जैन, राकेश शर्मा, योगेंद्र सिंह, साबरमल, धर्म सिंह, दिनेश शर्मा और अन्य बीएलओ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रा उमा राठौर और वंदना ने मतदान की समाज और राष्ट्र हित में भूमिका को रेखांकित करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक किया और बताया कि यह आयोजन क्षेत्र के नागरिकों को लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और मतदान के महत्व को समझाने के उद्देश्य से किया गया है। विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए यात्रियों का जत्था रवाना। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे से आज शनिवार को अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट धाम के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। उन्होंने कस्बे के प्रसिद्ध मंदिर में बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया और सभी भक्तगण बस से रवाना हुए, जिसमें 50 यात्री शामिल हैं। नितिन गर्ग ने बताया कि आज शनिवार शाम को कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिला महामंत्री, अग्रवाल युवा महासंघ, धौलपुर के रजत कुमार गर्ग सहित सभी ने जाने वाले यात्रियों को तिलक लगाकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत कर उन्हें रवाना किया। उन्होंने बताया कि 6 दिन का यह कार्यक्रम है। इन तीर्थ स्थलों पर दर्शन कर 31 जनवरी को वापस आएंगे। इस मौके पर बबलू सोनी, अनिल सोनी, अमित सोनी आदि मौजूद रहे। श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। PM श्री स्कूल बाड़ी में वार्षिकोत्सव आयोजित। धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल रहे और अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार द्वारा की गई।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में प्रमुख समाजसेवी एवं भारत विकास परिषद के प्रमुख डॉक्टर शिवदयाल मंगल, भारतीय जनता पार्टी धौलपुर जिला महामंत्री अनिल कुमार गोयल, CBEO कल्याण प्रसाद मीणा, युवा पार्षद आकाश यादव, अपना घर आश्रम से विष्णु महेरे, प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य नत्थीलाल पहाड़िया, सेवानिवृत्त व्याख्याता सतीश अग्रवाल, पूर्व CBEO रामकुमार मीणा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उप प्रधानाचार्य नीरू शर्मा, शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा, BDO राजेश शर्मा, LA दिनेश मंगल, विजेंद्र सिंह, खानपुर विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप चाहर, राजवीर कटारा, सुनील मित्तल आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने स्टाफ के साथ मिलकर अतिथियों का दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वार्षिक उत्सव समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य और प्रेरणादायी नाटक प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। जहां कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग की प्रतिभाशाली छात्रा मुस्कान खींची को जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित होने पर विद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव समारोह में भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन व्याख्याताओं को जिन्होंने 100% परीक्षा परिणाम दिया है उन्हें भी मंच से सम्मानित किया गया। बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान का प्रिंसिपल हरिओम सिंह सिकरवार सहित अन्य ने भी स्वागत किया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने विद्यालय की उपलब्धियां का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्यालय की उपलब्धियां और विकास को लेकर समस्त विद्यालय स्टाफ और अतिथियों द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार का दुपट्टा और हार माला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए अध्यापिका मालती शर्मा और शशि नरूका का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य नीरू शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, हर्षराज पचौरी, कमलेश शर्मा, कौशल रेणु गर्ग, कुलदीप कौर, दीपिका मंगल, नीलम, मालती, डैश डिमोना, किरण कुमारी, हुकुम अग्रवाल, सूरज मीणा, शिवम सोलंकी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता शिवशंकर गर्ग, रईस खान, पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आप और अच्छी तरह से ज्ञानवर्धन करें और अपने पार्टी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। वर्तमान समय में विद्यालय का जो नामांकन है वो राजस्थान में सर्वाधिक नामांकन है। जोरदार तालियां हमारे विद्यालय में। आपको गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों और मेरा मानना हमेशा से ही रहा है कि इस विद्यालय की अपनी एक गरिमा है। विद्यालय शताब्दी वर्ष में चल रहा है। इसमें प्राइमरी क्लास है 1925 में शुरू हुई थी और आज 2025 चल रही है। 100 साल इस विद्यालय को चलते हुए हो गए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टरों इंजीनियरों की ये खान है और देश और विदेशों में खूब पहचान है कि कल 26 जनवरी आने वाली है। उससे पूर्व हमारे विद्यालय के अंदर जो साल भर के अंदर जो गतिविधि होती है उसको लेकर के वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। वार्षिक उत्सव यानी पूरे वर्ष भर का हम जो भी मेहनत से, लगन से जो कार्यक्रम करते हैं उसको मनाने का एक वर्षगांठ पूरे वर्ष भर के विद्यालय के कार्यक्रमों के लिए। और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, ये अध्यापकों के लिए भी, विद्यालय के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है कि आपने वर्ष भर में बच्चों के लिए और अपने होनहार छात्रों के लिए क्या किया। नेशनल पावर लिफ्टिंग में राजस्थान ने जीते 6 पदक। सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन राजहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्ग में दमदार प्रदर्शन कर 6 पदक हासिल किए। चैंपियनशिप में देश भर के खिलाड़ियों के बीच राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। रूप सिंह यादव ने बताया कि 18 से 22 जनवरी तक सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप राजस्थान के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। चैंपियनशिप में 6 पदक हासिल किए हैं। धौलपुर ने कांस्य पदक जीता। 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग के लिए क्वालिफाई किया। 2 खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सहयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। सभी खिलाड़ियों ने अगले राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। कथा में कृष्ण सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग।
धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में चल रही भागवत कथा के 7वें दिन आचार्य योगेश तिवारी ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे, परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। आचार्य योगेश तिवारी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने दुनिया को यह संदेश दिया कि राजा हो या रंग, दोस्ती में सब बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज कहाँ है। सुदामा से भगवान ने मित्रता का धर्म निभाया और दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि जिसके पास प्रेम धन है वह निर्धन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी, हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए। आचार्य योगेश तिवारी ने कहा कि दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप किसी जीव को कष्ट देना है। हर जीवों में परमात्मा का वास होता है, ऐसे में किसी जीव को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। जीव को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कष्ट देना का फल भोगना पड़ता है। कष्ट मिलने पर भी लोग अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। दुष्ट दुष्टता करने का अपना धर्म मानता है। उन्होंने कहा कि संतों का दर्शन जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। भगवान ने भी संतों का सम्मान करने पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में बल दिया है। महात्मा गांधी विद्यालय नाहिला में हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। राजाखेड़ा के नजदीकी गांव नाहिला में शनिवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बनवारी लाल शर्मा, विशंबर दयाल, मोहर सिंह शर्मा, श्री भगवान शर्मा एवं हुकुम सिंह मंचासीन रहे, जिनका प्रधानाचार्य संजीव यादव सहित विद्यालय स्टाफ द्वारा साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर की गई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें स्कूली बच्चों ने अतिथियों को आनंदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि गांव का राजकीय विद्यालय परिणामों में बेहतर उपलब्धि हासिल कर रहा है। हम सभी के प्रयास विद्यालय के बेहतर उत्थान के लिए हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य संजीव यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर की स्कूल बसों की जांच। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा विद्यालयों की बसों का निरीक्षण शुरू किया गया है, जिसमें विशेषकर फिटनेस की जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिन विद्यालयों की बसों की नियमित फिटनेस नहीं हो रही, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले के सभी विद्यालयों की बसों का सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालक बाल वाहनियों की नियमित रूप से परमिट फिटनेस लें, निर्धारित यूनिफॉर्म में वाहन चालक व हेल्पर के साथ संचालन करें, मेडिकल किट, फायर सेफ्टी विशेष ध्यान रखें। बसों पर विद्यालय प्रबंधक, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण नंबर अंकित होने चाहिए। वहीं वाहनों पर क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए तथा रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा परवाह करें, सुरक्षित रहें विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर वर्ग में मानसी गर्ग प्रथम, नव्या गौतम द्वितीय, अभिनव गर्ग तृतीय स्थान पर रहे।
सीनियर वर्ग में खुशी प्रथम, दिव्या गर्ग द्वितीय, नंदिनी तोमर तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने विद्यालय की बसों के कागजों का निरीक्षण किया। आज हम न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल में एक व्याख्यान के लिए आए थे, जहां हमने निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया और बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में और जो परवा थीम है उसके बारे में उनके भी विचार हमने लिए और हमने भी उनको उनकी जिम्मेदारियों से, उनके कर्तव्यों से अवगत कराया है कि उनकी अपने परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, अपने माँ बाप, बड़े भाई बहन जो कि रोड पर उनके लिए उनके काम से कहीं जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो उनको वो प्रमोट करें, बताएं। छोटों की बातें लगभग वो सभी सुनते हैं, तो इसलिए हमने छोटे बच्चों खासकर 6 से 10 तक हमने उनको मोटिवेट किया है और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। बालिका विद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल सिंह परमार रहे। विशिष्ट अतिथि अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, श्री प्रकाश शर्मा, अशोक गर्ग, SDMC सदस्य केदार नागर व साधना पारसर रही। मंच संचालन उपाचार्य ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां देकर वार्षिक उत्सव को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार द्वारा छात्राओं को स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्वर्टर देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। गत वर्ष उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली छात्राओं को भी प्रसिद्धि पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीतम जादौन, कुंजलता वर्मा, चमन मीणा, राजवती मीना, लाखन सिंह, जमुना दास शर्मा, सीमा तोमर आदि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस को लेकर बच्चों ने रिहर्सल का किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। उपखंड स्तरीय समारोह बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित होगा। इसमें 9 बजे SDM हेमंत कुमार घनघोर तिरंगा लहराएंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पास्ट के साथ शारीरिक व्यायाम किया जाएगा। साथ में विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मंच पर सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इस दौरान उपखंड के विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों और स्कूली टीचर्स के साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों को मंच से सम्मानित किया जाएगा। SDM हेमंत कुमार घनघोर ने बताया कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप की मैदान पर मनाया जाएगा। ठीक 9 बजे शुरू होगा। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उपखंड स्तर पर विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी एवं स्कूली टीचर्स के साथ प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने विशेष योगदान दिया या विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्हें ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उपखंड स्तरीय समारोह में बाड़ी शहर की निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी योग अभ्यास और व्यायाम करेंगे। करीब 300 बच्चे मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी देंगे। इसके लिए पिछले 1 सप्ताह से तैयारी चल रही है। शारीरिक टीचर रामनिवास ने बताया कि यह आयोजन बेहतर से बेहतर हो, इसको लेकर बच्चों को शारीरिक व्यायाम सिखाए गए हैं। साथ में मार्च पास्ट को लेकर भी रिहर्सल चल रहा है। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस से पूर्व नगरपालिका बाड़ी प्रशासन द्वारा शहर की ऐतिहासिक इमारत पर रोशनी की गई है। किला गेट, गांधी पार्क, घंटाघर, चंद्रशेखर आजाद गेट एवं किले की प्राचीन पर जगमग रोशनी कराई गई है। समारोह में बाड़ी शहर के विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक, स्कूलों के टीचरों के साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों का मंच से सम्मान किया जाएगा। 26 की तैयारी चल रही है, जिसमें 14 स्कूल भाग ले रहे हैं। 300 बच्चे मार्च पास्ट पीटी में भाग ले रहे हैं और तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास मीना। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।